तो चलिए हम पावर पॉइंट को बेसिक से सीखते हैं, यानी कि पहले पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो उसके लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन का पहला ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नीचे स्टार्ट बटन, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे पावर पॉइंट सर्च करना है। ये सर्च में ये दिखाई दे रहा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। मैं पावर पॉइंट यहाँ पे टाइप करूंगा तो डायरेक्टली पावर पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। एक नंबर पे ऊपर दिख रहा है आपको पावर पॉइंट 2013। अच्छा, आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर मैं हर एक वर्जन के ऑप्शंस बताने वाला हूँ। हाँ, नए वर्जन में कुछ ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टेंशन मत लीजिए। आप 2007 यूज़ करो, 2010, 13, 16, 19 कोई भी वर्जन यूज़ करो, जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, जो मैं स्टेप्स बताने वाला, सारे स्टेप्स सिमिलर रहेंगे। कुछ ऑप्शंस नए रहेंगे, वो कहाँ पे कैसे रहेंगे मैं आगे ट्यूटोरियल में आपको बताते जाने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट द वर्जन, बस आप ये देख लो कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रन से स्टार्ट कीजिए। मतलब कैसे, मैं इसे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया ऊपर से। अब रन से स्टार्ट करना यानी क्या, कीबोर्ड पे स्टार्ट और आर बटन प्रेस करो, रन कमांड आ जाती है। राइट, रन कमांड में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। स्टार्ट और आर यानी कंट्रोल के बाजू में जो विन की रहती है ना, विंडो या स्टार्ट बटन जिसे हम बोलते हैं, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है रन कमांड के अंदर पावर पीएनटी, जो कि ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। पावर पीएनटी, पावर पॉइंट का रन कमांड पावर पीएनटी है, पावर पॉइंट नहीं है, याद रखिए। तो इसे मैंने टाइप ऑलरेडी किया है और मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो वही स्टार्ट हो रहा है जो स्टार्ट होना चाहिए, पावर पॉइंट आपको। अब पावर पॉइंट स्टार्ट होने के बाद आपको सबसे लेफ्ट साइड में जो मिल रहा है ये दिस इज़ कॉल्ड रिसेंट डॉक्यूमेंट। ये जो पैनल है इसे हम रिसेंट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे मेरी रिसेंट फाइल्स है। जैसे आपके मोबाइल में रिसेंट कॉल्स रहते हैं ना, जब आप किसी को कॉल लगाती है, किसी को कॉल आता है तो रिसेंट कॉल, वैसे ही यहाँ पे मैंने जो फाइल यूज़ की है वो सभी की सभी यहाँ पे रिसेंट फाइल लिस्ट में आपको मिलने वाली है। राइट साइड में ढेर सारे पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहे वेलकम टू पावर पॉइंट 2013, ब्राइट बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। लाइक आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत सारे और टेम्पलेट मिल जाएंगे रेडीमेड। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। वैसे आपको और भी प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स, बिजनेस इक्वेशन। माइक्रोसॉफ्ट ने प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए, उसको यूज़ करके आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन हमें पावर पॉइंट सीखना है, हमें रेडीमेड बनाए प्रेजेंटेशन किसी का उठाना नहीं है। राइट, हमें पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स देखनी होता है, क्या है स्लाइड्स काम कैसे करती है, स्लाइड्स इंसर्ट कैसे होती है, डिलीट कैसे होती है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलेगी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। सो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन जैसे माउस लेके जा रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आपके सामने पावर पॉइंट शुरू हो गया है। राइट, अब इस पावर पॉइंट में ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड स्लाइड। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज नहीं आता, इसे स्लाइड बोला जाता है। इस स्लाइड के अंदर आपको क्लिक टू ऐड टाइटल दिख रहा है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल दिख रहा है। इस स्लाइड का थंबनेल व्यू यहाँ पे आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में एक छोटा प्रीव्यू आ रहा है। ये स्लाइड का ही प्रीव्यू रहता है, 1 नंबर स्लाइड। ये क्या बताता है कि आपकी कौन सी स्लाइड आपने सिलेक्ट की है, और आपको डायरेक्टली नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन पेन भी बोल सकते हैं आप इसको, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जितनी भी स्लाइड इंसर्ट की हो देखने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है उसका। ये नेविगेशन पेन या थंबनेल व्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरी स्लाइड यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड, शो, रिव्यू, व्यू, लाइव स्लाइड्स। ये अलग अलग टैब दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव स्लाइड्स टैब मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये कैसे इंसर्ट होता है ये भी आप सीखेंगे, क्योंकि आपके पावर पॉइंट में आपको व्यू तक ही दिखाई देगा। आप बोलोगे यार हमारे पावर पॉइंट में तो व्यू आ रहा है, ये लाइव स्लाइड्स टैब कहाँ से आया आपके इसमें? तो ये भी मैंने वीडियो में ट्यूटोरियल में आगे बताया है पावर पॉइंट के टिप्स के अंदर। तो आगे आगे जैसे आप पावर पॉइंट सीखते जाओगे आपको पता चलेगा कि लाइव स्लाइड्स आया कहाँ से। राइट, तो बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है पावर पॉइंट का। बहुत सारी चीज़ें नई सीखने वाले हैं आप, हर एक ऑप्शंस को आप डिटेल में सीखने वाले हो। सो इसके लिए आपको ये ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप ही देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई ये टैब है और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इन्हें हम रिबन बोलते हैं। रिबन बोलते हैं, याद रखना है, रिबन। ये रिबन है, ये टैब्स है, और इसमें नया टैब आपको देखने मिले होंगे। जैसे आप अगर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है, पहले से एक्सेल सीखा है, तो उसमें ट्रांजिशंस नहीं रहता है, एनिमेशंस नहीं रहता है, स्लाइड शो नहीं रहता है, डिज़ाइंस आपको उस वर्ड में भी रहता है, लेकिन यहाँ पे भी डिज़ाइंस है। ये दिखाई दे रहा है ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो। और यही तो पावर पॉइंट की खासियत है कि हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें रिक्वायर्ड है वैसे हम ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे हम एनिमेशंस दे सकते हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे हम स्लाइड शो के अंदर स्लाइड को सेटअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम सीखेंगे।
तो सबसे पहले तो एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है और इस स्लाइड के अंदर मैं टाइटल अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें टाइटल कंटेंट नहीं लिखने। आगे के स्लाइड में हम टाइटल कंटेंट वगैरह कैसे लिखने सीखेंगे। हम पहले इंट्रोडक्शन स्लाइड में ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे और स्लाइड इंसर्ट करनी तो कैसे। तो मैंने होम टैब सेलेक्ट किया है और यहाँ पे न्यू स्लाइड बटन आ रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए इस न्यू स्लाइड बटन पे, यहाँ पे 2 बटन है। 2 बटन आप बोलोगे कहाँ पे नहीं दिख रहे, एक ऊपर का एक नीचे का। ये देखिए जैसे मैं माउस घुमा रहा हूँ, सपोज आपको माउस लोकेशन जूम में अलग जगह पे दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको पॉइंट्स दिख रहा है, वो अलग अलग 2 हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके शॉर्टकट की भी आती है न्यू स्लाइड की, Ctrl+M। अभी से नोट डाउन कर लो फटाक से, Ctrl+M, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, Ctrl+M याद रखो, Ctrl+M नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। चलिए मैं Ctrl+M बटन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने आ रही एक और स्लाइड, जो कि पहली स्लाइड जो थी टाइटल सब टाइटल की है। दूसरी स्लाइड जो है वो टाइटल और टेक्स्ट की डिफॉल्ट आएगी। हमेशा याद रखो पहली स्लाइड टाइटल की और सब टाइटल की रहती है, सेकेंड स्लाइड टाइटल और ऐड टेक्स्ट। इस तरह से टाइटल और सब टाइटल नहीं है, टाइटल और ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा इस तरह से आपको। इसे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, याद रखिए इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। इस बॉक्स को प्लेस होल्डर बोला जाता है। ओके ठीक है, अब और एक स्लाइड चाहिए। न्यू स्लाइड पे ऊपर क्लिक करो, Ctrl+M बटन प्रेस करो और स्लाइड आते जा रही, दिखाई दे रहा है आपको मल्टीपल स्लाइड। आप Ctrl+M बटन प्रेस करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने Ctrl+M यूज़ किया, मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पे सिंपली डिलीट क्लिक करो, डिलीट। ये देखिए ये स्लाइड सिलेक्टेड है, जो स्लाइड सिलेक्टेड है वो अलग कलर में दिख रही है और उसे आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड सिलेक्शन करना सिंपल है, क्लिक करना है उसके ऊपर और जो स्लाइड नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं। मैंने बस पहली स्लाइड दोबारा रख दी। अब मैं ये वाले स्लाइड बटन से नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये वाले न्यू स्लाइड। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफिस थीम करके आपको अलग अलग लेआउट्स आ रहे हैं। दीज आर द लेआउट्स: टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली। आप बाकी का पढ़ लो। ओके तो यहाँ पे ये जो स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट है, इसमें क्या होता है कि अभी मैंने जो स्लाइड इंसर्ट की थी यहाँ से ऊपर से, तो वो टाइटल और टेक्स्ट की आई थी, यानी कि टाइटल एंड कंटेंट वाली आई थी, उसे हम टाइटल एंड कंटेंट बोलते हैं। और पहली जो स्लाइड है ये टाइटल एंड सब टाइटल की, जो कि यहाँ पे दिख रही है टाइटल स्लाइड। अगर मुझे नीचे सेकेंड वाली स्लाइड टू कंटेंट वाली चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी टू कंटेंट वाली क्या होता है, 2 बॉक्स आपको मिलते हैं, दिखाई दे रहा है। आप लेआउट में जाइए, मैं अलग अलग दिखाता हूँ। कंपैरिजन वाला आपने किया, 2 कंपैरिजन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स। तो आपका कोई 2 प्रोडक्ट है, पुराना ओल्ड प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड ऐप न्यू ऐप, तो उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप के बारे में या किसी के बारे में डिफरेंस, जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उससे रिलेटेड। न्यू स्लाइड में जाइएगा एंड कंटेंट विद कैप्शन, टाइटल ओनली लिया तो खाली टाइटल ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आप यहाँ से स्लाइड चूज कर सकते हैं, कौन से टाइप की स्लाइड आपको चाहिए, टाइटल ओनली चाहिए या फिर ब्लैंक चाहिए या फिर कंटेंट विद कैप्शन चाहिए, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। इससे होता क्या है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि स्लाइड के अंदर आपको क्या इंसर्ट करना है। इवन यू कैन गो फॉर द ब्लैंक ऑल्सो, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो ब्लैंक। एक बात याद रखिए कि पावर पॉइंट की ब्लैंक स्लाइड में हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसके लिए हमें ज़रूरत होता है इंसर्ट में जाकर कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंसर्ट में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स ले लो और फिर यहाँ पे ड्रॉ करके आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड में कुछ भी डायरेक्टली टाइप नहीं होगा, पिक्चर वगैरह इंसर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट बॉक्स लो, टाइप करो। ओके सो स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है ये तो हमने देख लिया। स्लाइड इंसर्ट करने के 2 तरीके, एक तो ऊपर क्लिक करो, एक नीचे क्लिक करो। नीचे में आपको अलग अलग लेआउट मिलेंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई दी थी, मतलब मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से न्यू स्लाइड इंसर्ट करो, वो आप यहाँ पे कर्सर रख के भी कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे कर्सर इस स्लाइड को सिलेक्ट किया या इसके बीच में कर्सर रख दिया, तो बीच में कर्सर रखना मतलब क्या होगा, इन दोनों के स्लाइड के बीच में एक स्लाइड आएगी। याद रखिए हमेशा आप अगर ऊपर की स्लाइड सिलेक्ट करते पहले तो उसके नीचे स्लाइड आने वाली है, जो भी स्लाइड इंसर्ट करेंगे उसके नीचे आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली चाहिए, तो वैसे ही है, ऊपर की स्लाइड सिलेक्ट करो या बीच में कर्सर रखो, बीच में कर्सर रख के आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि अगर आप इसके ऊपर स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर कर्सर रखो। यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, कर्सर का पोजीशन देखिए, वहाँ पे एक लाइन आ रहा है, मेरा ऊपर कर्सर 1 नंबर स्लाइड के ऊपर एक स्लाइड चाहिए, न्यू स्लाइड में जाइए, कौन सा चाहिए, ब्लैंक। देखिए अभी 1 नंबर ब्लैंक है, 2 नंबर टाइटल है। ये 1 नंबर का राइट क्लिक करके आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, डिलीट, डुप्लीकेट, न्यू स्लाइड्स, राइट। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कीजिए। डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट इन द सेंस क्या होगा, इस स्लाइड का सपोज ये स्लाइड ब्लैंक है और ब्लैंक का डुप्लीकेट चाहिए लेआउट का, सो डुप्लीकेट, इसी का डुप्लीकेट आएगा, ब्लैंक का नहीं चाहिए, डिलीट स्लाइड। क्लियर है। डिलीट स्लाइड कैसे करते हैं,
डुप्लीकेट कैसे करते हैं, न्यू स्लाइड, यहाँ पे भी राइट क्लिक न्यू स्लाइड, यहाँ पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो रही है। लेकिन ये न्यू स्लाइड कौन सी होगी, जो ऊपर वाली स्लाइड है ना लास्ट इंसर्ट वही होगी, मतलब ऊपर वाली ब्लैंक है तो नीचे भी ब्लैंक ही इंसर्ट होने वाली है। सो आपको ये तो समझ में आया कि स्लाइड इंसर्ट करने के तरीके कौन से। स्लाइड डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट क्लिक करो, डिलीट करो स्लाइड। ये न्यू स्लाइड बटन क्या काम का है, और यहाँ पे मतलब न्यू स्लाइड में ये जो ऑप्शंस मिलते हैं ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इन ऑप्शंस को आपने डिटेल में जान लिया होगा। अब हमने न्यू स्लाइड तो जान लिया, अब हम लेआउट भी जानते हैं। यहाँ पे लेआउट क्या काम का है यहाँ पे। तो सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड इंसर्ट कर दी, जैसे कि आपको पता है ये टाइटल ओनली स्लाइड इंसर्ट कर दी, लेकिन ये टाइटल ओनली नहीं चाहिए थी मुझे स्लाइड, ये टाइटल ओनली नहीं चाहिए थी, ये मुझे चाहिए थी टाइटल एंड कंटेंट वाली। तो ये आ गई, तो अभी इसे डिलीट करो फिर दूसरा इंसर्ट करो, नहीं, मैं जाऊंगा अभी लेआउट में। लेआउट में मतलब पहले से अगर आपने कोई स्लाइड इंसर्ट की और उसका लेआउट आपको बदलना है, जो टाइटल ओनली है उसको हमें टाइटल एंड कंटेंट करना है, तो लेआउट में जाकर ये ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए ये सेकेंड स्लाइड अभी टाइटल एंड कंटेंट वाली होगी, इसे ब्लैंक करना है, लेआउट में जाइए और इसे ब्लैंक कर दो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो लेआउट अलाउ यू टू चेंज द लेआउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्लाइड, राइट, सिंपल है। एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट चेंज आप कर सकते हैं। ब्लैंक करना है आपको, और टू कंटेंट वाली ली आपने यहाँ पे, और कंपैरिजन वाली ली, तो अभी ये टू कंटेंट वाली है तो ये भी टू कंटेंट वाली चाहिए थी, गलती से कंपैरिजन वाली आ गई, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, लेआउट में जाऊँगा एंड हियर इट इज़ वी हैव ऑप्शन एंड नाउ आई विल क्लिक इट, दैट्स इट। समझ में आपको ये टू कंटेंट वाली कैसे इंसर्ट करनी है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द स्लाइड पोजीशंस आल्सो। लाइक आपको लगता है कि यार ये जो है ना ब्लैंक ये नीचे चाहिए थी 3 और 4 के बीच में, तो ब्लैंक को क्लिक करके रखो, ड्रैग करो, खींचो, ये देखो ड्रैग को खींच रहा है, दिख रहा है ना माउस के साथ, और इसे नीचे रखो। आप कौन सी भी स्लाइड का पोजीशन आप क्लिक एंड ड्रैग करके रख सकते हैं, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, कहीं पे भी रखना है कहीं पे भी आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप पोजीशन से आप कोई भी स्लाइड ड्रैग कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। लेआउट का यूज़ आपको समझा होगा, न्यू स्लाइड आपको समझा होगा। तो ये था पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ढेर सारी बातें जान ली कि स्लाइड्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन के अलग अलग आइडियाज़ क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में शेयर करने वाला हूँ। सो पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।